ये आपकी व्यावसायिक अध्ययन डी.के. सिंगला के इसके जिसके राइटर है। इसमें हम बिजनेस के ये 7 पार्ट पढ़ेंगे। जॉब की बार 2020-21 में कोरोना की वजह से हमारा एक चैप्टर सिलेबस से बाहर हो गया है। इस साल के लिए व्यावसायिक अध्ययन महत्व व आयाम, तो इस साल इसमें से क्वेश्चन आंसर पेपर में नहीं आएंगे। और हमारे सेकंड सेमेस्टर में हमारी फाइनेंशियल मार्केट कट गई है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी कट गई है और एंटरप्रेन्योरशिप कट गई है। यानी हमारी यूनिट 13, 12 और 10 सेकंड सेमेस्टर में से कट गई है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, यानी प्रबंध क्या है। प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध वह प्रक्रिया है, यानी वह एक प्रोसेस है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न कर देते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। क्या होगी? प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को हम संपन्न करते हैं। यानी प्रबंध में के 5 कार्य शामिल होते हैं। पहला काम नियोजन, यानी पहले हम प्लानिंग करते हैं बिजनेस की। हम बिजनेस में क्या क्या करेंगे। प्लानिंग में आ सकती है आपकी उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ। फिर आती है संगठन में हम ढांचा बनाते हैं पूरे बिजनेस का, क्या क्या पद होंगे, क्या क्या हमारी उद्देश्य कैसे हम पूरा करेंगे। फिर नियुक्तिकरण, जो हमने संगठन में पद स्थापित किए थे उनमें व्यक्तियों को भरा जाता है। निर्देशन, यानी इसमें कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है, मार्गदर्शित किया जाता है, उनका नेतृत्व किया जाता है। नियंत्रण यानी पूरे बिजनेस में कंट्रोल किया जाता है। तो प्रबंध की परिभाषा हमारे हॉलैंड कुंट्ज के अनुसार या जी.आर. टेरी के अनुसार या F.W. टेलर के अनुसार कोई भी एक परिभाषा कर लो। हम F.W. टेलर की करेंगे। प्रबंध यह जानने की कला है आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद यह देखना है कि इसे सर्वोत्तम व मितव्ययित विधि से करें। इसका मतलब है प्रबंध यह है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, यानी मैनेजमेंट, एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों से क्या करवाना चाहता है और फिर इसके बाद यह देखना है कि वो इसे सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम ढंग से करे, मितव्ययितपूर्ण यानी सस्ते से सस्ता ढंग से करे। अब है प्रबंध की विशेषताएं। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन हमारे हरियाणा बोर्ड में 6 मार्क्स का है, तो इसकी मिनिमम 6 विशेषताएं और मैक्सिमम 8-10 विशेषताएं। हमारी बुक में डी.के. सिंगला की बुक में हमारी प्रबंध की विशेषताएं हमारी 14 दे रखी है, जिसमें से हम सारी नहीं करेंगे, जिसमें से 8 या 10 करेंगे। पहला है एक सामूहिक क्रिया। इसमें उसका अर्थ है कि जो प्रबंध क्रिया को संपन्न करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। यानी जब भी प्रबंध का नाम होगा तो इसका मतलब उसमें अनेक व्यक्ति काम कर रहे हैं। जब भी हम प्रबंध शब्द उठाते हैं तो मतलब एक संस्था में कार्य कर रहे उन सभी व्यक्तियों से है जो प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त होते हैं। यानी संस्था में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी व्यक्तियों की राय से लिया जाएगा। इसमें किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती। तो ये है प्रबंध की पहली विशेषता, यह एक सामूहिक क्रिया है। दूसरी विशेषता है ये एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया, यानी यदि कोई भी हम जो क्रिया करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। यानी यदि हम कोई बिजनेस लेकर चलते हैं तो उसकी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अगली विशेषता है इसका एक प्रत्यक्ष अस्तित्व है, यानी बिजनेस को करने वाला और बिजनेस को चलाने वाला, यानी बिजनेस का प्रबंधक और स्वामी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो ही उसका प्रबंधक हो, ये जरूरी नहीं है, दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कानूनी व्यवसाय में यह संभव नहीं है कि कंपनी का स्वामी ही कंपनी का प्रभावपूर्ण कुशल
निष्पक्षता पूर्वक उसका संचालन करे। यह नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए कंपनी अलग से एक विशेष योग्यता वाले व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है, अर्थात इसका एक अलग अस्तित्व होता है। यह एक अदृश्य शक्ति है। अगली विशेषता, यह एक अदृश्य शक्ति है, यानी ऐसी शक्ति है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको केवल इसकी सफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी प्रबंध का विकास हो रहा है, यानी हमारी संस्था उन्नति की तरफ जा रही है, तो माना जाएगा कि प्रबंध, हमारा मैनेजमेंट उन्नति की तरफ है। यदि अवनति की तरफ जा रहा है तो यह प्रबंध का असफलता की तरफ प्रतीक है। इसी प्रकार यह एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। कई प्रबंधकों ने इसको, जैसे हेमन टेरी, जो विशेष प्रबंधक है, हेमन टेरी, कुंटज, ओडोनेल आदि ने इसको एक प्रक्रिया का नाम दिया है। अब यह एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। कुछ लोग कहते हैं ये जन्मजात प्रतिभा, यानी प्रबंध बनाए नहीं जाते, यानी ये जन्म लेते हैं। यह जन्मजात का मतलब क्या है? प्रबंध बनाए नहीं जाते, यह जन्म लेते हैं। और दूसरा अर्जित प्रतिभा, इसके अनुसार हम प्रबंधकों को शिक्षकों के द्वारा बना सकते हैं। ये जो जन्मजात थी ये परंपरागत थी, विचारधारा थी, और अर्जित प्रतिभा हमारी आधुनिक प्रबंध विचारधारा है। धन्यवाद। इसकी 6 विशेषताएं समझा दिए, और पेपर में 6 ही आएगी, 6 आएंगी। या एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है ये विशेषता, यानी कोई भी बिजनेस मैन है, वो बिजनेस कहाँ से चलाता है? इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट से चलाता है तो उसका कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होगा। यानी जैसे मान लो कोई एक संस्था है, ऐसी संस्था है जिसको बिजनेस के लिए तो काफ़ी लाभ है, लेकिन वही हमारे समाज के लिए हानिकारक है, तो ऐसे बिजनेस पर रोक लगा दी जाएंगी। यानी हर बिजनेस का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या कि वह बढ़िया से बढ़िया माल उत्पादन करे, कम कीमत में करे, और क्वालिटी भी बढ़िया हो, ये सब। यह एक पेशा है। पेशा हम यूनिट 1.2 में करेंगे पेशा के बारे में पूरा। यह विज्ञान और कला दोनों है, ये दोनों यूनिट 1.2 में करेंगे। तो हमने यूनिट 1.1 में प्रबंध की सारी विशेषताएं पढ़ी है। धन्यवाद।